राजू प्रभु को बराबर बैठता नहीं है, नहीं कीर्ति प्रभु राजू संपूर्ण समाधान नहीं है। क्या बोलते हैं? पूर्ण समाधान, लेकिन थोड़ा पूर्ण समाधान, लेकिन थोड़ा जीवन जो है तो थोड़ा वो अपना ये का थोड़ा कुछ नहीं है, इसलिए थोड़ा करना पड़ेगा। वो कौन नाम है? हाँ, ये सब करते हैं, मरते हैं। कल भी आने वाले थे, गाड़ी में पंक्चर हो गया, ऐसा फोन आया था। पंक्चर कहाँ हो गया वो देखना है। पंक्चर तो वो कुछ वो बोले 10 जन नक्की किए। ईश्वर प्रभु आप ईश्वर प्रभु वो ऐसा बोले एम कैसे कि 5 जन जाए तो 2 दिवस लागे, 10 जन जाए तो 1 दिवस में पती जाए। 10 कौन से कर लियो બીજા मैं तुम्हारे साथ है। રાજીવ ગુરુ ને એમને आपको जाना नहीं वो यहाँ सफाई करेंगे, वो दे देना है चाबी आश्रम का। सुनो 1 मिनट, हम वो आएंगे। बलदेव प्रभु आएंगे। कौन जी प्रभु? वो पीछे दिल्ली वाले आएंगे। चिराग प्रभु, केतन प्रभु आएंगे। चिराग प्रभु, चिराग प्रभु, चिराग प्रभु आएंगे। ये घनश्याम प्रभु आएंगे। घनश्याम प्रभु, फिर वो कौन है? तो 5 हो गए। वो कौन है? प्रज्ञेश प्रभु वो आएंगे। प्रज्ञेश प्रभु आएंगे 1 2 3 4 आप 5 और प्रहलाद प्रभु आएंगे 6 और विठल प्रभु, क्या नाम है? विठल प्रभु आएंगे। कितना हुआ? 7। एक विनोद प्रभु है। विनोद प्रभु है। विनोद प्रभु इधर सफाई में। बेरजी प्रभु कौन है? बेरजी प्रभु, कौन से? बेरजी प्रभु आसू चौक बेलजी प्रभु बेरजी बराबर है। कितना हुआ? 8 हुआ। गोल्डन प्रभु आप गोल्डन प्रभु, गोल्डन प्रभु आएंगे। 9। गिरी प्रभु आएंगे। जाने वाले। अरे वो गोविंद प्रभु आएंगे। गोविंद प्रभु को आज लाइट की सेवा करना। आप जाएंगे? लाइट की सेवा, लाइट की सेवा। भगा प्रभु, वो प्रभु आपको लाइट की सेवा है। भगा प्रभु शिवोरा, भगा प्रभु, हाँ शिवरा भगा प्रभु। 10। आपको तो लाइट की सेवा है ना। आप इधर वहाँ से 10 दिन को फिर से 10 हो गई। आप साथ में। आज ऊंचा अच्छा ये बड़देव प्रभु आएंगे नहीं है? ये बड़देव प्रभु 12 हो गई। हाँ 12 શું ચીનું બાર છે? થઈ જોઈશે સેવા જોઈશે, સેવા જોઈશે જેટલા વધારે છે એટલી સારી સેવા છે. ભલે ના આવે. હા 3 રમકડા લઈ જવાના. હાજી રમકડા તો છે ને? છે બસ બરાબર. હા 12 જણ જાઓ. હા બે કોણ વધ્યા? બળદેવ પ્રભુ વધ્યા. હા બીજા કોણ વધ્યા? ભગાપુર શિવો ગણ્યા હતા. આગળ હા હાથ ઊંચે કરો છો. આ ગણ્યા. हाँ कमला बाबू બાબુ हाँ हाँ वो ऊपर बैठा है ना હા બોલો. ये खरा है झाड़ू पर चढ़वा में ये बराबर बार बराबर ये बारों बार चाय प्रसाद नाश्ता प्रसाद लेके जाने का बराबर. एक दिन में हो जाएगा ना. कच्चे है ना अभी तो कच्चे है ना. कितना दिन लगेगा? हाथ पड़ी એટલે મને પાકી પડી ગઈ ઉપર હાથ પડી એટલે પાકી पाकता है 4-5 दिवस. आद्य परब्रह्म सदगुरुदेव की जय. ओम श्री परमात्मा. वैसा बोलते कि राजू के देह का करना पड़ता है इसलिए ये सत्य नहीं है ऐसा. ये सत्य है. तो 2 सत्य कैसे होगा? ऐसा बोलते कि वो भी सत्य है ऐसा. नहीं
तो यही सत्य है। तो वो करना पड़ता है, वो क्या है? ये तो करना पड़ेगा, हैं? थोड़ा करना पड़ेगा अभी, ऐसा बोलते लेकिन वो सत्य नहीं है। ना, वो तो सत्य है, ऐसा सत्य होता है तभी करना पड़ता है ना, उसको सत्य बोलता है। नहीं, तो क्या बोलता है? सत्य तो यही लाभ लेना अच्छा है, ये करना है अभी, ये ऐसा बोलता है। ये बोलने में नहीं, बोलने में ये भाव है उसका अंदर से। नहीं, वो करना पड़ता है, वो सत्य है, नहीं ऐसा बोलता है। नहीं दो सत्य है, नहीं, यही सत्य है। ब्रह्म और माया, दो सत्य है। यहाँ आएगा तो मूर्ख होगा, वो भी जानेगा कि एक ही सत्य है, किंतु वो दो सत्य है, परमात्मा और माया। वो ऐसा कहते हैं कि परमात्मा ही सब कुछ हुआ है, इसलिए वो माया भी वही हुआ है, इसलिए माया भी सत्य है। सब वेदांत ब्रह्म ज्ञान तो ऐसा चल रहा है। ज्ञाता सत्य है बिल्कुल, यहाँ ऐसा नहीं है, मालूम है ना? ये ऐसे नहीं। उसको मालूम है? यह प्रभु क्या कहते हैं? देश में भी ये स्वीकार, पक्का स्वीकार है, क्या बोलते हैं? ये सत्य है, नहीं इसमें ही रहना चाहिए। तो वो करते हैं, वो सत्य है। नहीं, वो बोलते हैं कि वो ब्रह्म ही वो सब हो रहा है, मैं मेरा, इसलिए वो मैं मेरा भी सत्य ना है। वो भी नहीं, ऐसा है। ऐसा असत्य नहीं बोलते, सत्य ही कहते हैं। सत्य ही सत्य है, असत्य में कुछ नहीं है, ऐसा बोलते हैं। अच्छा, ओम श्री परमात्मने नमः। श्री योग वासिष्ठ महारामायण निर्वाण प्रकरण उत्तरार्ध सर्ग 102 तत्वज्ञ पुरुषोना लक्षण पेज नंबर 1448 1448 1448। 1 ने 4 5 ने 4 9 ने 8 17 1448 17 સર્ગ 102 આ 102 સર્ગમાં તત્વજ્ઞ પુરુષોના લક્ષણો વિશે ફરીવાર પણ વર્ણન આવશે કે જે જાણવાથી તેનો દ્રઢ અભ્યાસ થતા જ્ઞાનની પણ દ્રઢતા થવાનું બની આવે। તત્વજ્ઞ इसके अंदर जो है क्या है, क्यों बंद है ये बंद क्यों है? ये क्यों बंद है? बंदू से गए, हाँ रूज होगा। ओ ओ बराबर है। इसके अंदर क्या है जो द्वैताद्वैत से बताया है, वो क्या है? उसमें एक गफलत हो सकती है, वो यहाँ नहीं है। यहाँ प्रकाश है और दूसरा कुछ नहीं है। जैसे सूर्य में प्रकाश है और प्रकाश का जो स्पंद और उसमें जो भ्रमण, तो जो अपीयरेंस वो कुछ नहीं है, प्रकाश ही है। वैसे महाचिदा का स्वयं प्रकाश संपूर्ण प्रकाश है। ये क्लियरेंस यही है, अणिशुद्धार पार। महाचिदा का स्काईवर्ड अणिशुद्धार पार। और इसमें गफलत हो सकती है, तत्वज्ञ परमात्मा है ऐसा हो सकता है, इसमें ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि देह के बगैर अहम ऐसा अपीयरेंस नहीं हो सकता है। और महाचिदाकाश है, उसमें अहम ऐसा अपीयरेंस पॉसिबल ही नहीं है। ऐसे दोनों को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, ये बुक में नहीं मिलेगा। बुक में आप बुक से आप जान सकते हैं कि महाचिदाकाश है, परमाकाश है, परम चिदाकाश है, सबसे बड़ा और परम सत्य परम तत्व है, भरपूर है, परिपूर्ण है, अखंड एक रस है, अनादि अनंत है, यही सब कुछ है, इसके सिवा कुछ नहीं है। लेकिन इसमें तत्वज्ञ आएगा, जीवन मुक्त आएगा, विदय मुक्त आएगा, सातवें भूमि का जिसके ज्ञान की चढ़ते ग्रंथि 4 के ऊपर 5 6 7 माने क्रमशः 6 से 2 7 से, तो वो परमात्मा है ऐसा आएगा। यहाँ ऐसा नहीं आएगा, परमात्मा ही परमात्मा है, दूसरा कुछ भी नहीं है। बोलो क्या कहना है? नहीं तो क्या करेगा? अहम शब्द ज्ञान से सब परमात्मा है, परमात्मा सत्य है, परब्रह्म है, परम चिदाकाश है, महाचिदाकाश है, परमाकाश है, और जो मैं जानने वाला हूँ वो मैं ज्ञान हूँ,
और मैं परमात्मा हूँ। तो ये अपीयरेंस का उपचार हुआ। ये आभास जो है, ये सृष्टि जो भ्रांति है, दृश्य भ्रांति है, वो मैं भी भ्रांति है। तो इसमें जीवन मुक्त कह के, ज्ञानी कह के उसको वो अपने को परमात्मा ठहरा सकता है, मान सकता है, मना सकता है। ये एरर, ये भ्रांति इधर नहीं है। बिल्कुल समझ में आता है सबको? ये डिफरेंस कहीं नहीं मिलेगा। सब जगह जब वेदांत ब्रह्म ज्ञान का उपचार होगा तो उपदेशक उपदेश उपदेश्य माने गुरु शिष्य, गुरु उपदेश और शिष्य, तो उसमें आखिर में गुरु और शिष्य और उपदेश वो सब वो ब्रह्म ठहराएगा, परमात्मा ठहराएंगे। और यहाँ उपदेशक उपदेश उपदेश्य त्रिपुटी है ही नहीं। और जो ब्रह्म ही ब्रह्म है, परमात्मा ही परमात्मा है, चिदाकाश ही चिदाकाश है, सच्चिदानंद ही सच्चिदानंद। कोई व्यक्ति ब्रह्म नहीं है, कोई व्यक्ति परमात्मा नहीं है, चिदाकाश नहीं है, सच्चिदानंद नहीं है, कोई व्यक्ति ईश्वर नहीं है, प्रभु नहीं है, भगवान नहीं है। तो अपीयरेंस में क्या होगा, थोड़ा सा कोई व्यक्ति लाइट में आ जाएगा आभास में, तो बोलेंगे ये भगवान है। तो ये बात गलत है, ये इधर नहीं है, ये तो अनंत है, अनंत शुद्ध चिदाकाश है, आभास है ही नहीं। ये 0 यहीं मिलेगा और कहीं नहीं मिलेगा। थोड़ा सा कुछ फिट कम है। वायर ओ आवाज थोड़ा लूज है, वायर कहीं वायर लूज। ये फिरा हुआ है, कह रहा ये फिरा हुआ है। कौन फिरा था, कौन है? बोलना। ये कौन इसको टच करता है? ओम अभी बराबर है। ओम देखना, बोलना बराबर। ओम अभी बराबर है, हो गया? आवाज बराबर है? आवाज फटता नहीं? फटता आवाज फटता है। कम करेंगे। ओम ये तो कम। ओम कम हो गया। आ फरी करो तो चिराग प्रभु सब देखो, आ सब काढ़ी ना देखो। फरी लगाओ स्पीकर नु सब कांटेक्ट देखो। निकाल के फिर से लगे। हाँ, बंद हो गया। ओम बंद हो गया। इधर ही कांटेक्ट અવાજ ફાટે છે સ્પીકરમાં કઈ લોચો ओम अभी बराबर छोड़ दो, उधर भी छोड़ दो। अभी बराबर है, એકદમ अभी फटता नहीं। तो ये वस्तु है इधर, वो कहीं भी नहीं है, वर्ल्ड में नहीं है। वर्ल्ड में सब जानकर, शब्द ज्ञान से, मति ज्ञान से, बुद्धि ज्ञान से, अनुमान ज्ञान से, शास्त्र ज्ञान से, गुरु ज्ञान से, आभास ज्ञान से मैं को ब्रह्म मान लेते, मना लेते हैं। मैं अभी ब्रह्मनिष्ठ हो गया, मैं अहम ब्रह्मास्मि हो गया, और तो मैं ब्रह्म हो गया, मैं गुरु हो गया, मैं आचार्य हो गया। तो ये मैं जो है वो अहंकार है। मैं आत्म साक्षात्कारी हूँ, मैं निर्विकल्प समाधि सिद्ध हूँ। अभी मेरे में अहम मन वासना नहीं है, मैंने सर्व त्याग किया है, मेरे में ये माया नहीं है, तो वो मैं है, और मैं वो अहंकार है। तो मैं देह के बगैर नहीं रह सकता। मैं देह के संदर्भ से, क्या बोलते हैं उसको, देह से ही, देह सापेक्ष ही मैं कह सकता है। मैं देह के बगैर मैं नहीं कह सकता। और महाचिदाकाश में देह नहीं है, इसलिए मैं नहीं है, यानी चरमतन प्रकाश। महाचिदाकाश में कोई देह नहीं है, इसलिए देह सापेक्ष मैं नहीं है। क्लियर होता है? और आभास का देह है, वो भ्रम है, असत्य नहीं है। तो आभास का देह जो भ्रम है, तो उसके सापेक्ष मैं है। देह न हो तो मैं नहीं हो सकता। देह से मैं होता है। तो देह
आभास है, भ्रम है, असत्य है। मालूम कैसे पड़ता है? सतत परिवर्तनशील और नाशवंत है। इसलिए देह सत्य नहीं है, इसलिए देह सापेक्ष मैं सत्य नहीं है। देह के बगैर मैं नहीं हो सकता, और देह नहीं है इसलिए मैं नहीं है, इसलिए मैं ब्रह्म नहीं है। क्लियर होता है? महाचिदाकाश सब कुछ है, मैं कुछ नहीं है। और दूसरा, महाचिदाकाश में आभास नहीं है, भ्रम नहीं है, समझा था? कल्पना नहीं है, मोह नहीं है, अविवेक अविचार नहीं है, अविद्या ज्ञान माया नहीं है, तर्क संशय शंका नहीं है, वह मन श्रद्धा नहीं है। वो महाचिदाकाश वो अनंत चैतन्य प्रकाश है, केवल अनंत चैतन्य प्रकाश तो चिदाकाश है, अनंत शुद्ध चिदाकाश है, आभास है ही नहीं। तो आभास का देह भी नहीं है, इसलिए देह का मैं भी नहीं है, इसलिए महाचिदाकाश में मैं पॉसिबल ही नहीं है। जैसे आकाश में काली टिप की कलंक कभी संभवित नहीं, वैसे चिदाकाश में अहम रूपी काली टिप की कभी संभवित नहीं। और आभास का मैं सच्चा नहीं, क्योंकि आभास का देह सच्चा नहीं है, देह बगैर मैं नहीं हो सकता, और देह नहीं है इसलिए मैं नहीं है। तो दोनों साइड से महाचिदाकाश और आभास। तो महाचिदाकाश में देह नहीं है, ये आभास नहीं है, भ्रम नहीं है, इसलिए मैं नहीं है, पॉसिबल नहीं है। और आभास का या कल्पना भ्रम या मोह का मैं है तो देह का, तो वो भी पॉसिबल है, क्योंकि देह नहीं है इसलिए देह का मैं भी नहीं है। और कोई देह से मैं कहे तो वो भ्रम है, मोह है, इल्यूजन, क्योंकि देह सच्चा नहीं है और मैं देह के बगैर नहीं हो सकता। तो देह से मैं कहे तो देह का भ्रम है, और देह के मैं को ब्रह्म कहे या चिदाकाश कहे, परमात्मा कहे तो भ्रम है, क्योंकि जो नहीं है उसको ब्रह्म कहता है, चिदाकाश परमात्मा कहता है। ये सन्यासियों को भी मालूम नहीं है। सन्यासियों अहम ब्रह्मास्मि किसको कहते हैं? अहम किसको कहते हैं? जो देह है उसके सापेक्ष मैं है, उसको अहम कहते हैं, और शब्दों से सब जान के अहम को ब्रह्म कहते हैं। वेदों का प्रमाण ले लेंगे कि वेदा पुरुष है, परमेश्वर की वाणी मानना पड़ता है। मानना क्यों पड़ता है भाई? वेद नहीं था तो भी माँ चिदाकाश था। वेद रचने वाला तो कोई होगा, तो रचने वाला नहीं था तो भी माँ चिदाकाश था। रचने वाला मर गया और उसकी रचना अमर हो गई, ऐसा नहीं हो सकता है। कोई भी मनुष्य जो विचार करता है या बुद्धि से जानता है और कुछ भी वो रजू करता है तो वो उसके अंदर है, उसके साथ है। तो वो जन्मता है तो उसके अंदर और उसके साथ जो है, वो मरता है तो उसके साथ जाता है। लेकिन यहाँ वाले कोई उसकी लघुता ग्रंथि से उसको पकड़ ले, इसलिए वो सत्य नहीं हो जाता। यहाँ वाले बाद में जो जन्मते हैं उसके बाद में तो मान लीजिए सत्य है तो वो उसकी भ्रांति है। और परम चिदाकाश अनंत पूर्ण निरपेक्ष सब, तो उसमें सापेक्ष भ्रम सत्य नहीं हो सकता, क्योंकि सापेक्ष हमेशा परिच्छिन्न होता है और निरपेक्ष सब जो है वो अपरिच्छिन्न है। तो परिधि कोई भी हो, वो कितना भी हो, जानने वाला या अपने विचार को व्यक्त करने वाला अपनी बुद्धि से, तो वो परिधि है, वो जन्मता है, बदलता है, मरता है, तो उसका कुछ भी सत्य नहीं है। और अपरिधि जो है अनंत पूर्ण निरपेक्ष सब, तो अनंत है। परमाकाश अनंत संपूर्ण, अनंत सर्वतः, परमाकाश निरंजन, निराकार, निर्विकार। तो चिदाकाश एक ही अद्वितीय, अनादि अनंत। तो इसमें परिधि भ्रम, सापेक्ष भ्रम, संकुचित भ्रम कुछ नहीं है। इसलिए जो अहंकार का भ्रम है वो ऐसा कहे कि करना पड़ेगा तो भ्रम है, फिर वो बोले कि सत्य है तो उसको सत्य लगा नहीं है। बोलो कीर्ति प्रभु क्या कहते हैं? यदि कोई अहंकार का भ्रम कहे कि मैं सब जानता हूँ, मैं ही ब्रह्म हूँ, तो वो उसका मैं ब्रह्म नहीं है, और करना पड़ेगा वो भी उसका भ्रम है। और जो करना पड़ेगा कहता है वो भ्रम कहता है कि मैं ही ब्रह्म हूँ। तो करना ब्रह्म में अपने में दूसरा कुछ नहीं है कि करना पड़े। ब्रह्म तो अनंत है, पूर्ण है, और वो तो उसमें तो दूसरा कोई आभास आकार विकार भ्रम है ही नहीं। कुछ उत्पन्न भी नहीं होता है, कोई स्थिति भी नहीं, कोई लय भी नहीं। यदि ऐसा होगा विवर्त का आभास का कुछ उत्पन्न हो सकता है, उसकी स्थिति हो सकती है, उसका लय हो सकता है, वो बदल सकता है, तो लेकिन ब्रह्म में ऐसा नहीं होता है, इसलिए वो भ्रम है और असत्य है। नहीं समझे? जो वस्तु पहले नहीं होती है
ब्रह्म पहले से है, अनंत है। और जो वस्तु पहले नहीं होती है और बाद में नहीं रहती है तो वो भ्रम है। और वो भ्रम में मैं होता है, ब्रह्म में मैं नहीं होता है, भ्रम में मैं होता है। और वो भ्रम का मैं कहे कि मैं ब्रह्म हूं तो वो भ्रम है। बोलो क्या कहते हैं? ये सन्यासियों को मालूम नहीं, वो सब मैं ब्रह्म करके बैठ गए हैं। मैं चिदाकाश, मैं सच्चिदानंद, ऐसा मैं भगवान। तो नए नए भगवान आते हैं और चले जाते हैं, वो भी एक नहीं अनेक। भगवान का तो कोई टोटा नहीं है, टोटा टोटा बोलते क्या बोलते हैं? टोटो नहीं है, पार नहीं है, पार। तो ब्रह्म अनेक नहीं है, अनंत अनंत अनेक नहीं है, अनंत ही अनंत है, अनंत में अनंत ही है। समझ में आता है? नहीं आता। अज्ञानी को भी समझ में आए ऐसा प्रकाश है ये। चलो आप आकाश को देख लो, तो आकाश ही है, उसमें दूसरा कुछ है? दूसरा कुछ नहीं, दूसरा कुछ होता है? नहीं। और तो अनंत स्वच्छ है, महाआकाश, और सबसे बड़ा है, और उसके ऊपर कुछ नहीं, उसके सिवा कुछ नहीं, उसमें दूसरा कुछ नहीं, उसमें होता कुछ नहीं। वो जानने में आता है, जानने में आता है। तो वो जानने में आता है, वो ही वो ज्ञान है, वो ज्ञान है इसलिए जानने में आता है। इसलिए अनंत स्वच्छ महाज्ञान आकाश है, जानने में आता है इसलिए वो ज्ञान है, ज्ञान है वो चैतन्य है, इसलिए वो अनंत स्वच्छ महाचिद आकाश। हियर एंड नाउ एट दिस वेरी मोमेंट, ये सारा का सारा पूरा का पूरा सबसे बड़ा जो परम सत्य परम तत्व है, जो अनंत स्वच्छ महाआकाश है, वो जानने में आता है इसलिए वो ज्ञान है, ज्ञान है वो चैतन्य है, इसलिए वो अनंत स्वच्छ महाज्ञान आकाश, इसलिए अनंत स्वच्छ महाचिद आकाश। ज्ञान माने चिद, चिद धातु है। क्लियर है? ऐसा अभी मालूम नहीं है कि वेदांत ब्रह्म ज्ञान से कैसे ये लोग ब्रह्म शब्द के चिदाकाश शब्द के ये शब्द तो पहले के हैं। चिदाकाश, ब्रह्म, सच्चिदानंद, ईश्वर, प्रभु, भगवान, परमात्मा, कुछ भी ये शब्द तो पहले के हैं। कहीं हम बोलते हैं तो नए नहीं है, लेकिन उसका जो घटस्फोट है, प्रकाश है, वो कहीं है। वो कैसे है कि मैं ब्रह्म हूँ, मैं चैतन्य हूँ, मैं सच्चिदानंद हूँ, मैं चिदाकाश, मैं परमात्मा हूँ। तो ऐसा यहाँ नहीं है। परमात्मा परमात्मा है और परमात्मा दूसरा कुछ नहीं है और दूसरा कुछ होता नहीं है। परब्रह्म है, परब्रह्म दूसरा कुछ नहीं है, दूसरा कुछ होता नहीं है। परम चिदाकाश है, परम चिदाकाश दूसरा कुछ नहीं है, दूसरा कुछ होता नहीं है। क्या कहते हैं? नहीं, मैं को भी ये मालूम पड़ता है। तो मैं को कैसे जानने में आता है? क्योंकि वो सर्वत्र है, सदा है, तो वो जहाँ मैं है वहाँ है। तो मैं का आभास ज्ञान है और वो स्वयं प्रकाश ज्ञान है। वो जो परम चिदाकाश, परम ज्योति, अखंड ज्योति है, जो एब्सोल्यूट ट्रुथ, जो पूर्ण सत्य है, पूर्ण तत्व है, तो वो जो महाचिदाकाश, स्वयं प्रकाश, संपूर्ण प्रकाश है। तो ये भ्रम में भी वो कैसे जानने में आता है? तो भ्रम को जानने में नहीं आता है, वो प्रकाश अपने में अपने से जानने में आता है, स्वयं प्रकाश। वो महाचिदाकाश, स्वयं प्रकाश, संपूर्ण प्रकाश, तो सूर्य जैसे अपने में अपने से जानने में आता है, वैसे महाचैतन्य प्रकाश अपने में अपने से जानने में आता है। वो अहंकार जो भ्रम है, जगत जो भ्रम है, तो भ्रम को जानने में नहीं है, उसको जानने में नहीं आता है, वो उससे जानने में नहीं आता है। जो है वो स्वयं अपने में अपने से जानने में आता है। दो वस्तु हुई, द्वैत हुआ, एक स्वयं प्रकाश और एक अहम। तो अहम है वहाँ जो जानने में आता है वो स्वयं प्रकाश है, और अहम है वो भ्रम है। और अहम स्वयं प्रकाश है, ये भ्रम का भी भ्रम है, डबल भ्रम है। ये अहम वाले को मालूम नहीं पड़ेगा। कोई सन्यासी को कहो कि तुम नहीं हो, तो क्या मैं ब्रह्म हूँ, कहेगा कि नहीं? अभी संसारी भी जान गया है कि मैं परमात्मा हूँ। तो जो वस्तु उत्पन्न होती है, जो वस्तु का नाश होता है, तो वो परमात्मा नहीं है। समझ में आता है? परमात्मा जन्मता नहीं और मरता नहीं है, और जो जन्मता मरता है वो परमात्मा नहीं है, वो भ्रम है। क्योंकि परमात्मा में तो जन्म मृत्यु है नहीं, तो परमात्मा में यदि जन्म मृत्यु दिखे तो वो भ्रम है, वो कोई वस्तु नहीं है। क्लियर होता है क्या? नहीं।
चलो कोई बोलता है मैं परमात्मा हूँ, बराबर, फिर उसके संस्कार करते हैं और शांत हो गया, तो क्या हमको ऐसा कहना है कि परमात्मा मर गया? और वो कितना होता है वो मैं, वो देह पर्यंत होता है, देह पूर्ता होता है, वो अनंत नहीं होता है। कोई भी मैं है वो उसके देह पूर्ता होता है, वो अनंत नहीं होता है। जो देह पूर्ता मैं है वो कहे मैं परमात्मा हूँ, तो वो सूर्य को उगाड़े, वो सूर्य उगाड़े तो हम मानेंगे कि ये परमात्मा है। परमात्मा से सूर्य प्रकाशता है, कोई अहम से सूर्य नहीं प्रकाशता है। तो सूर्य से सारा ब्रह्मांड प्रकाशता है, सूर्यमंडल प्रकाशता है, कोई अहम से सूर्यमंडल या ब्रह्मांड नहीं प्रकाशता है। और कोई मैं ऐसा कहे कि ये सत्य है, लेकिन मैं भी सच्चा हूँ, मैं सब जानता हूँ, मैं भी सच्चा हूँ, सब ब्रह्म है इसलिए मैं भी ब्रह्म हूँ, और मैं करता हूँ वो भी ब्रह्म है, तो वो क्या है? क्या कहती हो? वो स्वीकार नहीं है। मैं जो हूँ, मैं जो करता हूँ, करना पड़ता है, वो सत्य है। तो उसके बारे में समाधान क्या है? हमारा फैमिली है तो कुटुंब निर्वाह तो करना पड़ेगा, देह है, हमारा फैमिली है, तो उसके लिए पैसा तो चाहिए, घर तो चाहिए, धन चाहिए, और सब व्यवस्था चाहिए, लेन देन करना है, ऐसा। तो ये सब ब्रह्म में, चिदाकाश में, परमात्मा में ये सब है, सचित आनंद में है ये सब। तो किसमें आता है वो? करना पड़ता है वो, है? वो नहीं कहते ना ब्रह्म, वो तो ऐसे कहे कि चिदाकाश सब कुछ है इसलिए वो हमारा करना पड़ता है, वो भी चिदाकाश है, ऐसा नहीं। तो जयेश प्रभु क्या समाधान देते हैं? वो क्या कहते हैं? सही नहीं है, वो गलत किया, वहाँ पहुँचे वो सही नहीं हैं? वो कुसुम्बा आया उसमें सब छूट गया, ऐसे बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वो कोसंबा है इसलिए फंस गया, ये सही नहीं है। कुसुम्बा आए तो फंस गया, ये सही नहीं है। ऐसा बोलता है? क्यों? ऐसा वो तो चाहिए ना, वो तो कोई आपको जो जीवन क्या बोलते हैं, जो जीवन निर्वाह के लिए, कुटुंब निर्वाह के लिए तो कर्म करना पड़ता है। समाधान क्या है? जीवन मुक्त कर्म करता है तो उसका कर्ता बना, भोक्ता बना, और उसका अहम मन वासना और उसमें बाधित कहते हैं। वो साक्षी पने से रहता है तो साक्षी चिदाकाश है, ऐसा करके रहता है, तो फिर सब साक्षी चिदाकाश है, और सबका जो अहम है, कर्म है, तो वो भी बाधित है, कर्तापना भोक्तापना वो भी बाधित है। यदि यहाँ ऐसा है जो पुस्तक में नहीं मिलेगा, यहाँ सब वसिक में भी ऐसा है कि सब टोटालिटी में है। चिदाकाश कहो तो भी टोटालिटी में है, और चिदाभास कहो तो भी टोटालिटी में है। व्यक्तिगत कुछ नहीं है, सब अवैयक्तिक सार्वत्रिक है, ये बात कहीं भी नहीं है। और व्यक्ति जब अपने को ब्रह्म मानता है कि ये व्यक्ति ब्रह्म है, तो टोटालिटी में चिदाकाश है, और टोटालिटी में अनंत व्यापक, टोटालिटी में चिदाकाश है और टोटालिटी में आभास नहीं है, ऐसा लेना पड़ेगा। तो व्यक्ति तो कुछ नहीं है, अनंत में एक, समझ में आता है, काली टिक्की कलंक अहम। तो आकाश कहो तो टोटालिटी में अनंत है, तो चिदाकाश कहो तो टोटल आकाश जानने में आता है, इसलिए वो ज्ञान आकाश है। आकाश जानने में आता है, वो ज्ञान आकाश है, वो चैतन्य है, तभी चैतन्य हो तो वो ही जानने में आता है, इसलिए वो चिदाकाश है। तो आप क्या कि हमको चिदाकाश दर्शन कराओ, तो हम ऐसा कहेंगे कि आपको यदि दर्शन करना हो तो आप अनंत स्वच्छ महाआकाश है, वो जानने में आता है, इसलिए महाज्ञान आकाश है, तो वो अनंत स्वच्छ महाचिदाकाश है। तो आपको वफादार ऐसा रहना पड़ेगा कि उसमें मैं नहीं है। वो जानना, ज्ञाता ज्ञान के, जानने वाला उसका जानना, और जानने का विषय चिदाकाश, तो वो त्रिपुटी उसमें नहीं है। ये मैं जो है वो जानने वाला नहीं है, ज्ञाता, और उसका ज्ञान नहीं है, और उसका वो ये विषय नहीं है। माने
चिदाकाश कभी भी आभास का विषय नहीं हो सकता, जागृत कभी स्वप्न का विषय नहीं हो सकता। वैसे चिदाकाश कभी आभास है, वो भ्रम है और वो नहीं है। और जिसमें जो इसमें दो बात होगी, जो आभास भ्रम का मैं रख के जानता है तो अपने को मैं महाचिदाकाश कहेगा, मैं अनंत स्वच्छ महाचिदाकाश। और जो जिसमें मैं ऐसा आभास भ्रम नहीं होगा तो ऐसा कहेगा कि अनंत स्वच्छ महाचिदाकाश ही अनंत स्वच्छ महाचिदाकाश। अनंत स्वच्छ महाकाश है, वो अनंत स्वच्छ महाकाश है। और उसमें ये ज्ञाता ज्ञान के एक अलग दूसरा जानने वाला, उसका जानना ज्ञान और जानने का विषय महाचिदाकाश ऐसा त्रिपुटी उसमें अपने में नहीं है, इसलिए भ्रम है। तो मैं रखेगा उसको ये मालूम नहीं पड़ेगा। जहाँ मैं नहीं होगा तो अनंत स्वच्छ महाचिदाकाश अनंत स्वच्छ महाचिदाकाश है। जहाँ मैं है तो वहाँ द्वैत नहीं है, अनंत स्वच्छ महाचिदाकाश है। यही महाआकाश, वो ज्ञान आकाश है, क्योंकि वो जानने में आता है तो वही चैतन्य है, तो वही महाचिदाकाश है। ये आकाश है, यही महाचिदाकाश, यही परब्रह्म परमात्मा है। बोलो, कहीं भी शास्त्रों में ऐसा प्रूव किया है? कहेंगे आकाश ईश्वर है ऐसा कहेंगे, ऊपर वाला भी कहेंगे, लेकिन मैं होगा। और आकाश में बराबर अवलोकन करो, अत्यंत सूक्ष्म संपूर्ण शुद्ध अवलोकन क्या, तो उसमें मैं नहीं दिखेगा, दृढ़ उसका ज्ञाता ज्ञान के त्रिपुटी नहीं दिखेगा। ये आकाश है, अनंत स्वच्छ महाकाश, ज्ञान आकाश, चिदाकाश, चैतन्य आकाश। तो उसमें तीन नहीं है, एक जानने वाला, तीन टुकड़ा है, एक जानना और एक जानने का विषय। ऐसा है कि अनंत अखंड अभेद है। महाचिदाकाश ज्योति अनंत अखंड अभेद, महाचिदाकाश ज्योति महातत्व महासामान्य, ऐसा घट स्फोट आपको कहीं नहीं मिलेगा। सब लोग ये अपना देह का मैं है, उसी को स्टैंडर्ड गिन के सब जानते हैं, मानते हैं, करते हैं, रहते हैं। मैं दूसरा, मेरा दूसरे का, बड़ा छोटा, भला बुरा, अनेक भेदाभेद और सुख दुख, और मरते हैं। अहम देह हो तो ये अहम हो सकता है। मैं कहना देह से ही हो सकता है, देह न हो तो मैं नहीं कह हो सकता है। तो जो ज्ञान है वो इतना स्वच्छ हो, इतना स्वच्छ हो, इतना स्वच्छ हो कि अनंत स्वच्छ महाचिदाकाश स्वसमिध्य, स्वयं प्रकाश स्वसमिध्य, वही अपने में अपने से अनुभव में आता है। सूर्य अपने में अपने से अनुभव में आता है। सूर्य ज्ञान सूर्य ही है, सूर्य अनुभव सूर्य ही है, कोई हो या ना हो। कोई मैं सूर्य को जानता हूँ तो मैं से सूर्य नहीं जाना जाता है, सूर्य अपने से जाना जाता है, प्रकाश से। सूर्य प्रकाश है, वो प्रकाश है, वो अनुभूति है, वो ज्ञान है। तो सूर्य अनुभव सूर्य है, सूर्य ज्ञान सूर्य है। वैसे अनंत स्वच्छ महाचिदाकाश अनुभव चिद, वो चिद धातु का है, यहाँ मैं है वहाँ नहीं है, वो महाचिदाकाश है वहाँ है। समझना है, चिद धातु का है, ज्ञान माने चिद चैतन्य। तो जो जानने में क्या आता है, अनंत स्वच्छ महाआकाश, तो वो जानने में आता है, तो वो जानने में आता है तो ज्ञान उसका है। सूर्य जानने में आता है तो ज्ञान उसका है, मैं का नहीं है, क्योंकि मैं नहीं हूँ। ऐसा बराबर, ऐसा इतना स्वच्छ हो वहाँ पर कि मैं ऐसा कोई भ्रम वो ज्ञान में नहीं है। वो ज्ञान आकाश, महाज्ञान आकाश, महाचिद आकाश, चैतन्य आकाश, उसमें मैं ऐसा, ये मैं ऐसा भ्रम रूढ़ हो गया है। फिर क्या है, कोई नहीं छोड़ सकता है, फिर मैं को ही महाचिदाकाश कह देता है, ब्रह्म परब्रह्म आत्मा परमात्मा। तो ये कोई भी मनुष्य है वो संपूर्ण अहंकार भ्रम रहित हो, जगत ये संसार भ्रम रहित हो, तो वही ये अनंत स्वच्छ महाचिदाकाश स्वयं प्रकाश है और उसकी अनंत परम शांति स्वयं प्रकाश की है। और है ही नहीं वास्तव में, भ्रम रखे अहम और जगत का तो भी किसी को शांति नहीं। कोई मनुष्य है तो वो अभ्यास करता है, जानता है, जानने को कोशिश करता है, लेकिन उसमें अहंकार का और जगत का भ्रम होता है और वो भ्रम सापेक्ष जानता है।
और अनंत स्वच्छ महाआकाश या महाज्ञान आकाश या महाचिदाकाश चैतन्य आकाश, उसमें अहम और जगत का भ्रम नहीं है। जितना आपका अहम और जगत का भ्रम नहीं है ऐसा मालूम पड़ेगा, उतना आपको ये सारा का सारा पूरा अनंत स्वच्छ महाज्ञान आकाश है जो अपने से जानने में आता है। जो ज्ञान है, ज्ञान है तो उसका जानने में आना तो उसका है, उसका स्वरूप है ज्ञान। जानने में आना नहीं समझ में ज्ञान, जानने में आना माने ज्ञान। तो वो आकाश जानने में आता है तो वो ज्ञान उसका स्वरूप है, इसलिए चैतन्य उसका स्वरूप है, इसलिए वो महाचिदाकाश। तो आपको प्रत्यक्ष परब्रह्म परमात्मा परम चिदाकाश का दर्शन करना हो तो ये आकाश को जान लो। और जानने में आपकी गफलत और गड़बड़ कहाँ होती है? आप अहंकार का भ्रम के मैं जानने वाला हूँ, यहाँ उल्टा हो जाता है। वो ज्ञान वो है, चैतन्य वो है, अहम है वो ज्ञान नहीं है, वो चैतन्य नहीं, वो भ्रम है, असत्य नहीं है। और सबका अहंकार मिथ्या है, सब मर जाते हैं। मरने वाला कभी ज्ञान नहीं होता, चैतन्य नहीं होता है। और नित्य सत्य है, शुद्ध सूक्ष्म निष्क्रिय निर्लेप और नित्य सत्य और अनंत और पूर्ण। तो ये मनुष्य कितना भी ये सुनता है, जानता है, पढ़ता है, बोलता है, लेकिन उसमें मैं को जो अहंकार का भ्रम है और जगत का भ्रम है, उसमें मैं मेरा का भ्रम है, उसमें राग द्वेष है, ये सब, उसमें राज्य भोग लक्ष्मी है, उसमें अहम मन वासना है, उसमें मैं इस देह में यमुक जीव हूँ, ये द्वैत भ्रांति की लघुता ग्रंथि भ्रांति है, मैं पुरुष हूँ, मैं स्त्री हूँ, ऐसी भ्रांति है। वो संबंध में सुख है, ऐसी भ्रांति है। जिसमें काम क्रोध लोभ है, मोह मद मात्सर्य है, आसक्ति है, आशा तृष्णा है, ऐसा कामना है। कोई भी कितना भी जानता होगा, लेकिन मैं ही जन्मता है, मैं ही जीता है, मैं ही मरता है, वो सत्य नहीं है। और अनंत स्वच्छ महा आकाश जानने में आता है कि वो ज्ञान है, ज्ञान आकाश, इसलिए वो चैतन्य है, इसलिए वो अनंत स्वच्छ महाचिदाकाश है। यहाँ ऐसा प्रकाश क्यों हो रहा है? यहाँ भी ये मैं तो दिखता है, सबका मैं दिखता है, तो सबका देह है, तो देह से मैं है, तो यहाँ भी देह है, तो देह से मैं नहीं है, वो कैसे? सब जगह देह हो तो मैं के बगैर देह नहीं होता, देह के बगैर मैं नहीं होता। तो यहाँ भी देह है तो यहाँ भी मैं है, तो भी यहाँ ऐसे कैसे प्रकाश होता है कि सारा का सारा पूरा का पूरा अनंत स्वच्छ महा चिदाकाश है और अनंत स्वच्छ परम शांति है। ऐसा कैसे? वो कैसे सिद्ध होता है कि ये देह भी नहीं है और देह का मैं भी नहीं है? वो कैसे सिद्ध होता है? क्योंकि देह दिखता है, उसका मैं दिखता है। तो जो देह तो अनंत स्वच्छ महाचिदाकाश, वो अपने में अपने से जानने में आता है, वो स्वयं प्रकाश है, स्वसंवेद्य है। तो उसमें देह नहीं है, उसमें मैं नहीं है, इसलिए ये देह नहीं है, इसलिए ये मैं नहीं है। यदि आपने जहाँ आप कहते कि मेरा देह और ये मैं हूँ ऐसा मानते हैं, तो अनंत स्वच्छ ये महाआकाश है, ज्ञान आकाश है, वो जानने में आते हैं, वो ज्ञान आकाश है, वो चिद आकाश है, चैतन्य। समझ में? हाँ, तो अनंत स्वच्छ महाचिद आकाश है, तो अत्यंत सूक्ष्म संपूर्ण शुद्ध अवलोकन ज्ञान। फिर वो ज्ञान आएगा तो वहाँ फिर ये देह और देह का मैं नहीं दिखेगा, और ये दृश्य दृष्टा दर्शन दृश्य नहीं दिखेगा, ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय नहीं दिखेगा, ग्रहण त्याग नहीं दिखेगा, संसार और संन्यास नहीं दिखेगा, और इसका जगत और उत्पत्ति स्थिति लय नाम रूप अनेक विविध विचित्र कुछ नहीं दिखेगा। बोलो कैसे? कैसे ये आभास कुछ नहीं है और कैसे ये चिदाकाश सब कुछ है? तो क्लियर होता है? तो जहाँ जो आभास है वहीं चिदाकाश है, और चिदाकाश में आभास नहीं है। जहाँ ये भ्रम सापेक्ष कहा जाता है, आभास सापेक्ष कहने लगता है, क्योंकि आपका पक्का है कि ये मैं हूँ, ये पुरुष हूँ, ये स्त्री है, ये पुत्र पुत्री है, उसके पुत्र पुत्री है, ये घर है, ये धन है, हमारा कर्म है, करना पड़ता है। तो जहाँ आभास है तो वहीं चिदाकाश है, आकाश तो है, वही है।
कहाँ नहीं है, अनंत स्वच्छ महाआकाश कहाँ नहीं है, और वो जानने में आता है, इसलिए वो ज्ञान है, ज्ञान आकाश है। तो यहाँ जो ज्ञान है तो फिर वो अनंत स्वच्छ महाचिदाकाश है, और अनंत स्वच्छ महाचिदाकाश जब अत्यंत सूक्ष्म संपूर्ण शुद्धावलोकन होता है ज्ञान, तो वो अनंत स्वच्छ महाचिदाकाश का है, उसका स्वरूप है। उसमें ये देव और मैं और जगत नहीं, और जगत उत्पत्ति स्थिति लय नहीं है, नाम रूप नहीं, वे विचित्र नहीं, समझना। तो ये भ्रम है, असत्य और नहीं। क्लियर होता है क्या? ज्ञान है तो ज्ञान तो वही है, अनंत स्वच्छ महाज्ञान आकाश, वो जानने में आता है, तो ज्ञान तो उसका स्वरूप है। उसमें जो आभास है या भ्रम है या कल्पना है या मोह है, अज्ञान है, तो अज्ञान ज्ञान नहीं हो सकता। अभी ज्ञान और अज्ञान का डिफरेंस क्या है? तो ज्ञान है वो स्वयं प्रकाश है, और अज्ञान जो है तो ज्ञान में अज्ञान पॉसिबल ही नहीं है, इसलिए अज्ञान है ही नहीं। सूर्य है तो प्रकाश है, तो प्रकाश और अंधकार में क्या डिफरेंस? सूर्य ही है, प्रकाश ही है, इसलिए अंधकार पॉसिबल ही नहीं है। तो अनंत स्वच्छ महाचिदाकाश ही है, इसलिए चिद चैतन्य, ऐसे वो प्रकाश है, ज्ञान है, इसलिए अज्ञान पॉसिबल ही नहीं, पॉसिबल ही। और यदि जो कोई शंका रहती है तो वो अनंत स्वच्छ महाचिदाकाश है, इसलिए शंका पॉसिबल नहीं, न हो उसमें शंका हो सकती है कि नहीं, लेकिन है उसमें, वो निशंक है, निसंशय। इसलिए गीता में कृष्ण ने कहा संशय आत्मा विनश्यति, उसको इस लोक में भी शांति नहीं, परलोक में भी शांति। आप ऐसा संशय करो कि अनंत स्वच्छ महाआकाश जो जानने में आता है, इसलिए वो ज्ञान आकाश है, वो चिद आकाश है, तो ये सारा का सारा पूरा अनंत स्वच्छ महाचिद आकाश है, और उसके ऊपर कुछ नहीं, उसके सिवा कुछ नहीं, उसमें दूसरा कुछ नहीं, उसमें होता कुछ नहीं। ऐसे आप क्लियर हो जाओ, फिर आप संशय करो, तो आप क्लियर नहीं है। आपका क्लियर होना माने आप नहीं है, आपका देह नहीं है, आपका मैं नहीं है, आपका ये जो भी आप मैं से, देह मैं से जो भी आप जानते मानते करते रहते, तो एक बार जो आप अनंत स्वच्छ महाचिदाकाश, वो भी अपने में अपने से जानने में आता है, और दूसरी बाजू ये मैं हूँ और ये मेरा है, ये देह में हूँ और ये मेरा है, और मैं जानता हूँ और करता हूँ, लेकिन वो सब आभास ब्रह्म है। जो आपका मैं का जानना करना किस में है? वो अनंत स्वच्छ महाचिदाकाश, ज्ञान आकाश, महाज्ञान आकाश जो जानने में, तो उसमें तो दूसरा कुछ नहीं, दूसरा कुछ होता ही नहीं, क्लियर होता है। थोड़ा अत्यंत सूक्ष्म और संपूर्ण शुद्ध अवलोकन ज्ञान ये होना चाहिए। यदि आप स्थूल भ्रांति से नहीं लीजिए, बस मैं तो यही होना है, मैं मजे में हूँ, मैं सुखी हूँ, मेरा सब फूल है, मेरा प्रॉपर्टी फूल है, अपने तो क्या है, मरना तो सबको है एक दिन, और मरने के बाद क्या मालूम, कहाँ मालूम है। तो अभी जीने का मजा ले लो, दुनिया तुम्हारी है, दुनिया किसी के लिए है, ऐसा बोल के वो कहाँ गया? तो क्या फानी दुनिया छोड़ के चला गया। फानी माने क्या? नाशवंत। हाँ? नाशवंत। क्या बोलते? आप क्या बोले? थोड़ी बार छोटा सा मिथ्या, फानी का मिथ्या होता है, उर्दू लफ्ज है ना फानी, गुजराती नहीं, उर्दू। तो फानी माने क्या एग्जैक्टली? नाशवंत। नाशवंत। नाशवंत में क्या छोड़ के चला गया? अरे हमारे ये मिथ्या छोड़ के चला गया, तो क्या छोड़ा? ये सन्यासी मिथ्या जगत छोड़ के चला गया, कैसा है समझ में नहीं आता। वो बताए कि मैंने क्या छोड़ा, तो क्या बोलेगा? मैंने स्त्री छोड़ा, मैंने पुत्र छोड़ा, मैंने घर छोड़ा, मैंने धन छोड़ा, मैंने जो भी कुछ जाना था, माना था, करा था, वो सब छोड़ा। मैं छोड़ा? तो अनंत स्वच्छ महाचिदाकाश कहेगा कि मैं संसारी हूं, कि मैं त्यागी हूं, सन्यासी हूं। ये कहीं सुना किसी ने?
ये समझ में नहीं आता क्या चल रहा है, क्या चल रहा है, क्या है। सब एक दूसरे को उल्लू बनाते हैं। मैं का काम ये है, एक दूसरे को उल्लू बनाना और फिर गधा मजूरी करना और दुखी होकर मरना। समझे? वेदांत ब्रह्म ज्ञान का सत्संग करके, शिष्यों करके, आश्रमों करके, प्रॉपर्टी करके, फिर हम ब्रह्मास्मि तत्वमसि करना, वो भी गधा मजूरी है। किसके लिए? अनंत स्वच्छ महाआकाश में तो ज्ञान आकाश, चिदाकाश, उसमें तो वही है। और जहाँ ये सब अपीयरेंस दिखता है वहाँ अपीयरेंस नहीं है, वो है। जहाँ मैं दिखता है, जगत दिखता है, वहाँ महाआकाश तो है कि नहीं? ये वैज्ञानिक है, साइंटिफिक है, साइंस। इसके लिए आपको कोई शास्त्र गुरु की जरूरत नहीं है। शास्त्र गुरु जो उसका जो अपीयरेंस है वो भी अनंत स्वच्छ महाआकाश, सूर्य का अपीयरेंस भी अनंत स्वच्छ महाआकाश में है। अनंत सूर्यो, अनंत ब्रह्मांडों का अपीयरेंस अनंत स्वच्छ महाआकाश में है, लेकिन वो अपीयरेंस नहीं है, वो अनंत स्वच्छ चिदाकाश है। क्योंकि वो रियलिटी है, ट्रुथ है, एग्जिस्टेंस है, अस्तित्व है, जो है सो है। तो वो कभी अपीयरेंस नहीं हो सकता। अपीयरेंस मतलब आभास मात्र। चिदाकाश कभी चिदाभास नहीं हो सकता, चिदाभास कभी चिदाकाश नहीं हो सकता। समझ में ना आया? ऐसा है ना, ये मानसिकगत लैंग्वेज है। इसका ये क्या है कि इसका कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं हो सकता है, तो आभास हो जाएगा। जैसा है विचार वाणी शब्द अर्थ आ गया तो वो आभास, तो कुछ नहीं। और प्रकाश ही प्रकाश है, और प्रकाश आभास नहीं है, और आभास कुछ नहीं। प्रकाश अपने में प्रकाश है, अपने में आभास कुछ नहीं, और आभास अपने में कुछ नहीं। सूर्य अपने में सूर्य है, और सूर्य में अंधकार कुछ नहीं है, और अंधकार अपने में कुछ नहीं है। ज्ञान अपने में ज्ञान है, ज्ञान में अपने में अज्ञान नहीं है, और अज्ञान अपने में कुछ नहीं है। लेकिन करना पड़ता है, तो एग्जैक्ट समाधान नहीं होता है उसको। एग्जैक्ट क्लियर क्या है, वो लोग क्या बोलते हैं? ऐसा नहीं कुसुम में आया तो फंस गया क्यों? फैमिली निर्वाह के लिए तो काम करना ही पड़ता है, कहीं भी वर्ल्ड में कहीं भी जाना पड़ता है। लोग विदेश में भी जाते हैं, यहाँ जॉब नहीं मिलता है, क्राइसिस है, तो वहाँ जाके जॉब या बिजनेस कुछ करते हैं, तो वो तो आपको अर्निंग तो करना ही पड़ता है, तो आपका फैमिली निर्वाह होगा। अज्ञान को गिनने से ही ऐसा होता, बाकी नहीं होता। वैसा कहते हैं? हाँ, वो कहते हैं, ऐसा चोखा कहते हैं। क्या कहते हैं? जो नहीं है उसको गिनते हैं, इसलिए ये मगज मारी है। हाँ? जो नहीं है उससे इसको गिनते हैं, इसके मगज मारी। दोनों कबूल करते हैं, दोनों कबूल कबूल करके चले जाते हैं। जबरू काम है आप लोग का। हमारे अपीयरेंस है यही भूलू पड़ी से। एक निकोला में शुरू में हम 89 में गए थे अज्ञातवास में, तो उसमें एक ज्योति है, हम उसके टीडीओ रिटायर्ड थे, वो मौली संस्थान ज्ञानेश्वर संजीवनी समाधि है, उसके मैनेजर, तो उसके वहाँ हम बैठे थे। सुबह तो हम बैठते ही थे, तो 2 घंटा बैठते, 4 से 6 ब्राह्मण में ब्रह्मसूत्र, नारायण प्रभु और भास्कर प्रभु और वो ब्रह्मदेवता जोशी प्रभु और हम थे। तो एक बार दिन में हम बैठे थे, सुबह नहीं दिन में, तो एक ज्योतिष उसके वहाँ है, तो ऐसा बोले इतने बड़े पैर यहाँ कहाँ से, ये तो हिमालय में होने चाहिए। तो हम बोले भूले पड़े बोलते हैं ना, हिंदी में क्या बोलते हैं? भूले पड़े में नहीं, भटक गए शब्द नहीं आता है हिंदी में, तो यही बोलते हैं, भूल से आगे, ऐसा लगता है।
ये कोई चिंता नहीं, और ये प्रकाश हो रहा है, ये भूल से हो रहा है, ऐसा नहीं। ऊपर से सामने ऐसे कहेगा, "हाँ, आप जो जानते हैं वो मैं जानता हूँ, अब नया क्या कहते हैं?" अब बात तो सही है। तो पूरा बोल देगा योगा से, गीता बोल देगा, उपनिषद बोल देगा सब। तो बोलते भाई हम उपनिषद गीता योगा से नहीं जानते, हम उतना ही जानते हैं महागीता का सब कुछ है, मैं कुछ नहीं है। और सब ऐसा कहते हैं, मैं उपनिषद ब्रह्मसूत्र गीता शांकर भाष्य योगा से सब जानता हूँ। मैं हम तो वो नहीं जानते, हम कुछ नहीं जानते, हम कुछ नहीं, हमारा कुछ नहीं, हम कुछ नहीं जानते, हम कुछ नहीं करते। महाचिदाकाश ही महाचिदाकाश जो है सो है। तो क्या डिफरेंस है? सब ऐसा कहते हैं कि मैं ब्रह्म हूँ, मैं परमात्मा हूँ, मैं चिदाकाश हूँ, मैं सच्चिदानंद हूँ, मैं भगवान हूँ। तो हम ऐसा कहते हैं, हम कुछ नहीं, हमारा कुछ नहीं, हम कुछ नहीं जानते, हम कुछ नहीं करते। महाचिदाकाश ही महाचिदाकाश जो है सो है। तो जानने वाला क्या कहेगा? व्यवहार में तो सब करना ही पड़ता है, ये फिर व्यवहार है, ऐसा नहीं बोलते। और प्रक्रिया वाले क्या बोलेंगे? वेदांत प्रक्रिया तो महाराज ब्रह्म में तो ये सब नहीं है, मैं तू ये और ये दृश्य प्रपंच और उसमें सब कर्तापना भोक्तापना करना नहीं। वो तुम यदि ब्रह्म से देखेंगे तो सब दिखेगा, तुम ज्ञान से देखो तो तुमको सब ब्रह्म ही दिखेगा। प्रक्रिया वाला ऐसा समझाएगा, नहीं समझे? वेदांत प्रक्रिया वाला क्या समझाएगा कि तुम भ्रम से देखोगे तो तुमको दृश्य प्रपंच दिखेगा, तुम ज्ञान से देखो तो तुमको सब ब्रह्म दिखेगा। अभी कैसे देखना वो हमको मालूम नहीं, हमको इतना मालूम है कि हम नहीं दिखते हैं, हमको इतना मालूम है कि जो दिखता है वो अनंत स्वच्छ महाचिदाकाश प्रकाशता है। स्वयं महाचिदाकाश आँखों एकलू प्रकाश है। કોઈ એમ કે હું આખું એકલું પ્રકાશું છું, જબરું કહેવાય। એટલે ક્યાં? તો કે ચાર દિવાલમાં હું આખો એકલો પ્રકાશું। એટલે પછી બીજું હારે હોય કે તું નહીં, હું આખું એકલું। તો પછી એમાં પછી આપણે શોધવું પડે કે હવે આ બેમાં ક્યું હારે? એક કે હું આખું એકલું પ્રકાશું એટલે ખાલી જગ્યા કરું, હું આખું એકલું પોત પ્રકાશું। પોત એટલે પોત એટલે ઓકાત હા ઓકાત ના, એ એને એનું પોત પ્રકાશું જાત પર ગયો, એ એની જાત પર ગયો। આ ગોવર્ધન પ્રભુને તો આ નો આવ્યો ને ત્યાં તો કેટલું કામ થઈ ગયું। કેવું લાગે? ભરપૂર આનંદ लेकिन भरपूर डॉलर नहीं है ना। हमको जो जीना है, जो लाइफस्टाइल है हमारा, जो सांसारिक सामाजिक राजकारणी लौकिक वो जीवन लाइफस्टाइल है, तो उसमें तो जो चाहिए वो चाहिए सब, तो इसमें तो मिलेगा नहीं। इधर तो खाली ठीक है दाल रोटी राम राम, दूसरा कुछ नहीं है। सब कुछ है वो क्या? वो तो कहीं भी मिल सकता है दाल रोटी, पर जो यहाँ मिलता है वो कहीं नहीं मिलता है। क्यों ऐसा? क्यों? सब जगह सब जानते कि सब परमात्मा है, सब मैं परमात्मा हूँ, ऐसा सब जानते। मैं को रखती जानती हूँ, मैं को रखती जानती हूँ। तो मैं तो सबको दिखता है, सबका मैं दिखता नहीं। कोई सूर्य के प्रकाश में रहा हो और उसको पूछो कि अंधकार दिखता नहीं तो है ना, और अंधेरे में जाके कहेगा कि सूर्य दिखता नहीं। लेकिन प्रकाश में आ जाए तो उसको बोलो अंधकार दिखता नहीं,
नहीं सूर्यनारायण भगवान है। तो वैसे यहाँ क्या ज्ञान दिखता नहीं, अहंकार दिखता नहीं, जगत दिखता नहीं, अनंत स्वच्छ महाचिदाकाश अनंत शांति है, वास्तविकता है। ये जो अनंत स्वच्छ परम शांति है वो प्रैक्टिकल है। वो किसकी है? तो अनंत स्वच्छ महाचिदाकाश की, और उसमें दूसरा कुछ नहीं दिखता है। और देख लो अनंत स्वच्छ महाकाश देख लो, यही जानने में आता है, इसलिए वो ज्ञान आकाश है। ज्ञान है, वो चीज है, चैतन्य है, इसलिए चिदाकाश, इसलिए सारा का सारा पूरा पूरा भरपूर अनंत स्वच्छ महाचिदाकाश। कैसा है? इसको क्या कहेंगे? तत्व दर्शन कहेंगे कि स्वरूप दर्शन कहेंगे कि आत्म दर्शन कहेंगे कि ब्रह्म दर्शन कहेंगे? क्या ऐसा लगता है कि ये ऐसा कह सकते हैं कि महाचिदाकाश है जो है सो है, ऐसा कह सकते हैं। एकदम कोई ग्रंथि जो विचार वाणी शब्द में कोई ग्रंथि न आए, ऐसा कहना हो तो महाचिदाकाश ही महाचिदाकाश जो है सो है। महाचिदाकाश ऊपर कुछ नहीं, उसके सिवा कुछ नहीं, उसमें दूसरा कुछ नहीं, उसमें होता कुछ नहीं। ठीक है, चलिए 555 ब्रह्म सूत्र।